हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था इफ फंक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शन एंड और आर। इन दोनों फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि जब हमने लॉजिकल टेस्ट देखा, इफ फंक्शन देखा, यह एंड और आर उससे कैसे डिफरेंस है। तो हम बता दें आपको, लॉजिकल फंक्शन इफ का जब भी हम यूज करते हैं तो आर्गुमेंट में हम केवल एक ही लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं, एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन एंड और आर फंक्शन का यूज करके हम एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। और इसी तरीके से नेस्टेड इफ फंक्शन में एंड और आर का यूज करके हम एक से ज़्यादा आर्गुमेंट, एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट उसके अंदर दे देते हैं और इससे बड़े बड़े फार्मूले, बड़े बड़े सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम समझते हैं एंड और आर फंक्शन को। पहले हम एंड फंक्शन देखते हैं। एंड फंक्शन क्या करता है, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल एंड ब्रैकेट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2। पीछे के जो भी लॉजिकल टेस्ट देखे हमें वहाँ पे ऐसा ऑप्शन, ऐसे आर्गुमेंट नहीं मिले। वहाँ पे हम केवल एक लॉजिकल टेस्ट दे सकते थे, एक कंडीशन दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे हम 255 कंडीशन दे सकते हैं। यदि हम फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो कि लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 आर 1 to 255 conditions you want to test that can be either true or false and can be logical values, arrays or reference। मतलब 1 से 255 कंडीशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, हम यहीं पे इंसर्ट करते हैं इक्वल एंड लॉजिकल टेस्ट 1। तो हम लॉजिकल टेस्ट, पहला लॉजिकल टेस्ट दे देते हैं इफ़ दिस सेल, ठीक है, यदि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी, इक्वल टू 10, ठीक है, ये हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट हो गया, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2। तो लॉजिकल टेस्ट 2 हम दे देते हैं इफ़ दिस सेल इक्वल टू गुड। तो गुड एक टेक्स्ट वैल्यू है, इसको हमें डबल कोटेशन मार्क में लिखना होगा। तो डबल कोटेशन मार्क में हम लिख देते हैं गुड। और ऐसे ही यदि हमारा तीसरा लॉजिकल टेस्ट है तो ऐसे ही हम कॉमा देके अपना लॉजिकल टेस्ट देते जाएंगे। फिलहाल हमने केवल 2 ही यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिए हैं, हम 2 ही कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया वो आया है ट्रू। और इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखो यहाँ पे हर जगह हमें ट्रू, क्योंकि यदि हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखो B5 इक्वल टू 10, तो B5 में 10 है और C5 इक्वल टू गुड, और C5 में गुड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे 10 के जगह हम 11 कर देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। तो एंड फंक्शन का यूज जब हम करते हैं, एंड फंक्शन के अंदर 1 से 255 कंडीशन हम दे सकते हैं। और जब सारे के सारे कंडीशन हमारे ट्रू होंगे तभी एक्सेल हमें ट्रू रिजल्ट देगा। यदि 255 कंडीशन हमने दिए, 254 कंडीशन उसमें से ट्रू है, ठीक है, 254 कंडीशन लॉजिकल टेस्ट हमारे ट्रू हैं, और केवल एक लॉजिकल टेस्ट यदि हमारा फॉल्स है तो भी एंड फंक्शन हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जब दोनों लॉजिकल टेस्ट सही हैं तो हमें ट्रू रिजल्ट दे रहा है, और यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10 की जगह हमने 11 कर दिया, तो यहाँ पे एक्सेल हमें रिजल्ट दे रहा है फॉल्स। तो एंड फंक्शन का जब हम यूज करते हैं, सारे लॉजिकल टेस्ट जब ट्रू होंगे तभी एक्सेल हमें ट्रू रिजल्ट देगा। नेक्स्ट फंक्शन है और, यह एंड फंक्शन के अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी हम 1 से 255 लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है कि यदि 255 में से एक भी लॉजिकल टेस्ट हमारा ट्रू है तो यहाँ पे यह क्या करेगा, हमें ट्रू रिजल्ट देगा। चाहे 254 लॉजिकल टेस्ट हमारे फॉल्स हो, एक लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो हमें ट्रू रिजल्ट देगा। आर का मतलब यही होता है, कोई भी लॉजिकल टेस्ट हमारा सही होना चाहिए, यहाँ पे हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल और लॉजिकल टेस्ट, पहला लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे दे देते हैं दिस सेल इक्वल 10, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 दिस सेल इक्वल, डबल कोटेशन मार्क में हम लिख देते हैं गुड, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमें रिजल्ट मिला है ट्रू, और नीचे हम ड्रैग करेंगे तो हर जगह हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है फॉल्स। इसको हम देखते हैं क्यों फॉल्स मिला है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे D5 है, D5 की जगह यहाँ होना चाहिए C5। हम चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया ट्रू। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने लगता है गलत रेफरेंस दिया है, ठीक है, हाँ हमने यहाँ पे गलत रेफरेंस दिया है। यहाँ पे हमारा होना चाहिए था
C4, ठीक है, और इसको हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं। तो हर जगह हमें ट्रू रिजल्ट मिला है। क्यों ट्रू मिला है? यदि हम यहाँ पे गुड की जगह बैड कर देते हैं तो भी यह जो हमारा रिजल्ट होगा वो ट्रू ही होगा, लेकिन यहाँ पे एंड फंक्शन का जहाँ पे हमने यूज किया वहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि दो लॉजिकल टेस्ट में से एक लॉजिकल टेस्ट जो है हमारा फॉल्स है, तो हमारा फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। लेकिन आर फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो हमारा एक भी लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पे आप देखो, यदि डबल क्लिक करते हैं तो B5 = 10, B5 10 के इक्वल नहीं है, ठीक है, पहला लॉजिकल टेस्ट तो हमारा गलत है, लेकिन C5 = गुड, ठीक है, C5 गुड के बराबर है, C5 में गुड लिखा हुआ है, तो दूसरा लॉजिकल टेस्ट हमारा सही है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि एंड फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिकल टेस्ट हम देंगे वो सारे के सारे ट्रू हैं, तभी हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। उनमें से एक भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। और आर फंक्शन में ठीक उसके अपोजिट, सारे लॉजिकल टेस्ट में से यदि एक लॉजिकल टेस्ट भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, और सारे के सारे ट्रू हैं तब भी ट्रू होगा। यदि सारे के सारे फॉल्स हैं तभी हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। जैसे हम यहाँ पे 11 है तो यह लॉजिकल टेस्ट तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस फंक्शन में हम देखें तो B5 = 10, ठीक है, B5 10 के बराबर नहीं है, लेकिन C5 गुड के बराबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गुड की जगह बैड कर देते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमें फॉल्स, क्योंकि कोई भी लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है, इस वजह से आर फंक्शन हमें फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।